यूजीसी ने दिसंबर 2025 के एग्जाम की डेट्स आउट हो गई है। फॉर्म भी भरने शुरू हो गए हैं। कभी कभी वेबसाइट स्लो हो जा रही है, कभी ट्रैफिक ज्यादा हो जा रहा है, कभी वेबसाइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ जा रही है, लेकिन ठीक है, काम चल रहा है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने की इस कड़ी में एक इशू मुझे देखने को मिला है, और रेगुलर 3-4 दिनों से कई बच्चे ये कह रहे हैं कि सर, अगर हमने किसी एक कैटेगरी में फॉर्म भर दिया है और हमें दूसरी कैटेगरी भी चाहिए थी, अगर हमें तीनों कैटेगरी चाहिए हो, तो क्या हम यहां पर करेक्शन कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, किसी को तीनों कैटेगरी चाहिए और उसने सिर्फ एक कैटेगरी, लेट्स से उसने पीएचडी ऑनली में ऑप्ट करके पूरा फॉर्म फिल कर दिया, पैसे भी जमा कर दिए, फी भी सबमिट हो गई है, फॉर्म पूरा इसने कंप्लीट कर दिया, पूरा प्रोसेस कर लिया है, तो क्या वो करेक्शन में हो जाएगा सही या नहीं होगा? अगर ऐसा कोई बच्चा है तो ये वीडियो आपके लिए, वीडियो में आखिर तक जुड़े रहें। हम इस विषय पर बात करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा ये फ्रीक्वेंट सवाल उठ रहा है कि क्या हम करेक्शन कर सकते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा और तसल्ली बख्श आपको जवाब दूंगा किन चीजों को आप, किन एंट्रीज को करेक्ट कर सकते हैं और किन में करेक्शन अलाउड यहां पर नहीं है। एक नोटिस हम पढ़ते हैं। 9 अक्टूबर को यह नोटिस एनटीए ने जारी किया है और यह बात बताई गई है कि आप अपने जो आधार है उसको आप अपडेट कर लीजिए। ऐसा क्यों कहा गया है? और यह रिकमेंड किया गया है कि आधार कार्ड शुड बी अपडेटेड विथ करेक्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ एज पर 10th मार्कशीट। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो आपकी आधार में है वो वही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए जो आपकी क्लास 10th कक्षा 10 में जो जन्म तिथि लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, किसी की जन्म तिथि लिखी हुई है 10/1 यानी 10 जनवरी 1995, ठीक है, लेकिन मिस्टेकली वो आधार में 10/4/1995 लिख गई है, तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आपका फॉर्म हो सकता हो ना भर पाए। ठीक है, इसीलिए आप इसको पहले अपडेट कर लें अपने आधार को, और अपडेट उस हिसाब से करें कि डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th वाली हो, लेटेस्ट फोटोग्राफ हो, एड्रेस हो और फादर्स नेम हो। फादर्स नेम में अभी हम करेक्शन में आएंगे आगे, जब अभी थोड़ी सी वीडियो में हम आगे रहिए मेरे साथ, मैं आपको यह बताऊंगा कि कहां पे हम फादर्स नेम में कैसे करेक्शन रिक्वायर्ड होता है। बाकी ये यूडीआईडी कार्ड ये उन बच्चों के लिए है जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है। ठीक है, तो यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आधार को अपडेट करने का, पहली बात है। दूसरी बात, इसके बुलेटिन में हम पढ़ लेते हैं कि करेक्शन के रिगार्डिंग, जो फॉर्म का करेक्शन है उसके रिगार्डिंग क्या बात यहां पर एनटीए ने बताई है, सो दैट आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है करेक्शन का वो क्लियर हो जाए। और ये जानना बहुत जरूरी है अगर आप यूजीसी नेट का फॉर्म भर रहे हैं तो। ठीक है, देखिए, करेक्शन वर्ड जहां जहां आया मैं वो आपको दिखा दूं। पहले करेक्शन का ये पर्टिकुलरली 10 नवंबर को करेक्शन के लिए खुलेगी वेबसाइट। दूसरा, इंफॉर्मेशन सच एज हिज और हर नेम, कॉन्टेक्ट डिटेल, एड्रेस, कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, choice of exam cities, etc. provided by the candidate in the online application form will be treated as final। ठीक है, फाइनल का क्या मतलब हो गया? इसमें कोई फिर आप करेक्शन नहीं कर सकते। एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन सच पर्टिकुलर आफ्टर द क्लोजर ऑफ करेक्शन पीरियड विल नॉट बी कंसीडर्ड। तो करेक्शन की जो टाइमिंग रहेगी, उस टाइम जब ये पीरियड में ये चीजें खुली होंगी, इनको सही करने का जब मौका होगा तो आप करेक्ट इनको कर लीजिएगा, उसके बाद कोई इंटरटेन नहीं करेगा। फॉलोइंग कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेस, करेक्शन इन डिटेल्स स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट मे बी कंसीडर अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ये भी बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि अभी जो जेआरएफ और हम उसकी बात कर रहे थे वो अभी समझ में यहां आगे आएगी। एनटीए डज नॉट एडिट, मोडिफाई, ऑल्टर एनी इंफॉर्मेशन इंटर्ड बाय द कैंडिडेट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन इंफॉर्मेशन आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब क्या हो गया? आपने पैसे जमा कर दिए, फीस आपने जमा कर दी, फाइनल सबमिट कर दिया, उसके बाद कोई भी
करेक्शन यहां पर इंटरटेन नहीं किया जाएगा, यानी कोई भी चेंज का या फिर कोई भी करेक्शन का आप यहां पर एप्लीकेशन नहीं दे सकते। ठीक है, देयरफॉर कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू एक्सरसाइज अटमोस्ट कॉशन फॉर फिलिंग अप करेक्ट डिटेल इन द एप्लीकेशन फॉर्म। इसीलिए यह सलाह दी जाती है कि आप बहुत ध्यान से अपने फॉर्म्स को भरें। एक जगह और करेक्शन की बात आई है, ठीक है, मैं वो भी डिस्कस कर देता हूं। राइट, ये अवॉइड होने के लिए बात कही है कि आप इसको सही से कर लें। तो ये फॉर्म की जो विंडो होती है, जो इसकी करेक्शन विंडो बंद होने के बाद आपको कुछ इंटरटेन करने के लिए यहां पर कोई मौका नहीं दिया जाएगा। ये बुलेटिन में साफ साफ बात दी गई है। दो नोटिस हमने पढ़ी, एक तो आधार वैलिडेशन वाला और दूसरी ये बुलेटिन में जो करेक्शन की बात दी गई है। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि जो करेक्शन विंडो खुलेगी उसमें हम किन एंट्रीज को करेक्ट कर सकते हैं, तो उनकी लिस्ट मैंने आपके सामने बनाई है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको यह बात भी बताता चलूं कि आपको यहां पर कोई कंफ्यूजन ना हो। यह बात मैं आपको बताता चलूं कि यह जो लिस्ट है यह पिछले एग्जाम्स में दी गई है। ठीक है, पिछले एग्जाम्स में यह लिस्ट दी गई है और यह बात बताई गई है कि इनमें ये चीजें आप चेंज कर सकते, चेंज तो नहीं कर सकते, करेक्ट कर सकते हो, और ये करेक्शन आप नहीं कर सकते। अब यहां पर आधार वैलिडेशन को इंपॉर्टेंट कर दिया है। ठीक है, जब आप आधार वैलिडेट कर देते हो तो सारी चीजें आपकी आधार के अनुसार हो जाएंगी। यह बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? आधार में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो वैलिडेट हो जाएगा, तो उसके बाद कोई चेंज आप नहीं कर सकते। पहले क्या था कि फादर के नेम में करेक्शन कर सकते हो। अब जैसे फादर का नेम, मान लीजिए आपके फादर का नेम है मनीष, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, राइट। और एक मैं सरनेम उठा लेता हूं जो कि काफी कॉमन सा मिस्टेक हो जाता है, श्रीवास्तव। और एक होता है, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं श्रीवास्तव, इसको कई तरीके से लिखा जा सकता है, एक इस तरीके से भी होता है, थोड़ा सा फर्क होता है इसके लिखने में। ठीक है, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं स्पेलिंग मिस्टेक पे आ रहा हूं। जो ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, ये आमतौर पे ह्यूमन एरर भी कहा जा सकता है, या फिर हम शुरुआत से वैसे लिखते आ रहे हैं, हमने आधार में कुछ और हमारे आ गया है, 10th में कुछ और है, इसीलिए ये बात कही गई कि 10th की मार्कशीट में और आधार में एक मतलब एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां पे कुछ और लिखा हुआ है, MANISH लिखा हुआ है, यहां पे MANEE आपने लिखा हुआ है, तो ये करेक्शन इसी में होगा। लाइकवाइज आपका इसमें भी करेक्शन हो जाएगा। अब बात आती है कैटेगरी की। ठीक है, कैटेगरी भी कई पैरामीटर्स हैं कि कैटेगरी आपकी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आप ओबीसी में हैं, ठीक है, लेकिन आपके फादर गवर्नमेंट सर्विस में है और उनकी सैलरी इतनी है कि वो ओबीसी की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है, आपने जब फॉर्म भरा शायद ऐसे रहा होगा, लेकिन जब फॉर्म भरने की डेट आपके पास आई या फिर फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस वो क्राइटेरिया आप खत्म कर चुके, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आप भाई जनरल कैटेगरी में हैं और जनरल कैटेगरी में आपके पास EWS का सर्टिफिकेट अभी प्रोसेस में है, लेकिन फॉर्म आपने भर दिया, करेक्शन विंडो और फॉर्म भरने के बीच में आपको EWS अलॉट हो गया, तो आप ये कैटेगरी को अपने करेक्ट कर सकते हो। और इसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ भी, और ये डेट ऑफ बर्थ क्यों दी हुई है? डेट ऑफ बर्थ तो बदलती नहीं है भाई, जब आप पैदा हुए वही डेट रहेगी, लेकिन ये इसी वजह से है कि 10th में और आधार में एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। पता चला आधार में, आमतौर पर आधार में कई सारी चीजें गलत होती हैं, क्योंकि जब शुरुआत में बन रहा था, जिन्होंने बनवा लिया जैसे तैसे बन के वो हमारे पास आ गया, लेकिन अब जिम्मेदारी है कि आप इसको इससे क्या करें, सही कर लें। बात समझ में आ गई? करेक्शन किसमें नहीं होगा? कैंडिडेट नेम में कोई करेक्शन आप नहीं कर सकते, अपना जो लिंग है, जेंडर है, उसमें कोई करेक्शन आपको नहीं करना होगा और करने की इजाजत भी नहीं देता है। फोटो सिग्नेचर आप नहीं बदल सकते हो, इसीलिए पहले जब अभी हम बुलेटिन पढ़ रहे थे तो कहा क्या गया कि भाई आप अपनी लेटेस्ट फोटो लगाएं, मोबाइल नंबर आप नहीं चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ईमेल एड्रेस नहीं करेक्ट कर सकते हो, परमानेंट करस्पॉन्डेंट एड्रेस एज वेल एज आप एग्जाम सिटी भी नहीं चेंज कर सकते। ये वो चीजें हैं, जो आइटम्स मैंने यहां पे आपको गिनाए हैं, ये जून 2025 तक के एग्जामिनेशन में वैलिड थे। वैलिड का मतलब कि इसमें करेक्शन पॉसिबल नहीं है और इसमें करेक्शन पॉसिबल है, राइट।
अब यहां पर एक बात समझने की यह है कि सिनेरियो चेंज हो चुका है। दिसंबर 2025 का फॉर्म आया, उसी के साथ साथ एक जो जेआरएफ जो कैटेगरी वाइज एग्जाम देने की बात की गई कि अगर आप जिस कैटेगरी में आप देना चाह रहे हैं उस कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको एक साथ ही सब खुल जाता था, एक ही ऑप्शन वहां पे आता था और एक पीएचडी ओनली के लिए आता था, राइट। तो यहां पर कुछ पैरामीटर्स चेंज हुए हैं। अब मैं ये वीडियो जब बना रहा हूं, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने इसके रिगार्डिंग एनटीए में कॉल करके पूछा भी था। ये सारी बहुत डिटेल में मैंने बात भी की, तो उन्होंने ये कहा, और ये आप आयरनी देखिए, उनको खुद नहीं पता कि क्या हम चेंज करेंगे, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि अब ये जब विंडो ओपन होगी करेक्शन की, तब हम बता सकते हैं कि क्या क्या सही कर सकते हो, क्या क्या सही नहीं कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? 2-3 पॉइंट यहां समझिएगा। तो उनको भी एक क्लैरिटी नहीं है, और ये मैंने अभी थोड़ी देर वीडियो बनाने से पहले मैंने उनसे बात की थी, ताकि इस पर मैं क्लियर एक पॉइंट ऑफ व्यू उनका ले लूं, जिससे कि आप तक मैं इसको बढ़ा सकूं, पहुंचा सकूं। तो उनको भी अभी कुछ क्लियर इंस्ट्रक्शन उनके पास भी नहीं है कि क्या करेक्शन होना है, क्या करेक्शन नहीं होना है। उन्होंने ये कहा कि जो पिछला हो रहा था तो शायद वही होगा, राइट। लेकिन अभी चूंकि मुझे ये उम्मीद लग रही है कि हो सकता है कुछ और भी हो सकता है, लेकिन यहां पे अब ये प्रश्न उठता है कि जिन बच्चों ने सिंगल को सेलेक्ट किया है, ठीक है, गलती से या फिर मिस्टेकनली, ना जानते हुए भी उन्होंने सेलेक्ट कर दिया और ये सोच रहे थे कि हमारा सही हो गया है, लेकिन उन्होंने गलत ऑप्शन सेलेक्ट किया, या फिर वो उससे ज्यादा के लिए, आप जेआरएफ और नेट के लिए वैलिड हैं, एलिजिबल हैं, लेकिन आपने सिर्फ पीएचडी ऑनली या सिर्फ नेट के लिए आप करके चले गए हो, तो मुझे नहीं लगता कि अब यहां पर कोई आपके पास चारा बचेगा। अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांस के अंडर एनटीए ने फॉर्म को करेक्ट करने के लिए ये ऑप्शन दे दिया कि आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, जो पैरामीटर जो कैटेगरी में जेआरएफ नेट और वो अलग, तो वो अलग बात है अगर एनटीए देता है। नहीं तो अगर हम ये कहें, कुछ बच्चे सोचेंगे सर हम दूसरा फॉर्म भर देते हैं। भाई दूसरा फॉर्म कैसे भर सकते हो? जब आप एक फॉर्म में आधार आपने वैलिडेट कर दिया है, तो जब आप आधार की डिटेल डालोगे तो पुरानी वाली डिटेल उठा के सब ले लेगा, तो आपको वो रजिस्टर करने ही नहीं देगा। ये बात समझ में आ रही है? और ये इससे बचने के लिए ही था कि बहुत सारा जो बच्चे इस तरीके से करते थे तो वो ना करें। तो अब यहां पर एक सिचुएशन बचती है कि भाई जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी फॉर्म भर दिया, तो ये मैं एनटीए के ऑफिशियल की बात मैं बता रहा हूं। मैंने जो हेल्पलाइन पे बात की थी तो उन्होंने ये कहा कि अब बच्चे के पास यही चारा है कि जिस कैटेगरी में उसने फॉर्म भरा है उस कैटेगरी में एग्जाम दे दे, ठीक है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट जब जून का फॉर्म आएगा तो वो सही से फॉर्म भरे ताकि गलती उससे ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि आप फॉर्म को आंख खोल के अच्छे से भरिए। इस तरीके की सिली मिस्टेक्स मत कीजिए, अदरवाइज आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। यह था आप तक एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहुंचाने का मेरा मकसद, जिससे कि आपको पता चल जाए कि जो छोटी छोटी बातें आप गलत कर रहे हो, ये आपके भविष्य में एक बड़ा इंप्रेशन डालने वाली है। तो जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया है वो इंतजार करें करेक्शन विंडो ओपन होने का। मे भी वहां पर कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन के साथ उनकी कैटेगरी चेंज होने की इंफॉर्मेशन दे दे, और नहीं देता है तो भाई वेल एंड गुड है, आप वैसे ही फॉर्म आपने भरा है तो जाके आप एग्जाम दे के आइए। अब तो फॉर्म भर दिया, दूसरा फॉर्म आपको भरने की यहां पर अनुमति नहीं होगी क्योंकि आपका आधार वैलिडेट हो चुका होगा। और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, ये वीडियो आप देख लीजिए, देखने के बाद फॉर्म को आंख खोल के सही से पूरे होशो हवास में इस फॉर्म को फिल करिए, आपके भविष्य की बात है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक करके आगे भी शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।